अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपकी होस्ट मीना भट्ट बोल रही हूँ। आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज दोस्तों आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लाई हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरी कहानी सुन लेते हैं लेकिन वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरा हौसला अफजाई होती है। दोस्तों आज की कहानी जो है मुझे हमारे से शाहिद नामी दोस्त ने भेजी है और वो ऐसे बयान करता है। बिना आपा मैं गुजरावाले रहता हूँ। मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट था और हमारा स्कूल जो था 2 मंजिलिया था, बहुत बड़ा स्कूल था और मेरी क्लास में 10 बच्चे थे जिसमें से 3 लड़कियां थी और हम अक्सर हमारी क्लास में ऐसा मिसबिहेव हो जाता था। कभी खिड़कियां खुल जानी, खड़कनी, कभी अलमारियां हिलनी, कभी दरवाजे खुल जाने। चूंकि हम क्लास में 10 बच्चे थे और सर ने कहना लड़कियां डर जाती थी, लेकिन सर कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं, हवा की वजह से हो रहा है, आप डरे ना, आप बैठ के पढ़े। बहुत दफा हमारे साथ ऐसा मसला हो जाता था कि कभी हमें सबक याद नहीं होना और कभी टेस्ट में हमने गलतियां कर देनी। लेकिन ऐसा होता था कि जब हम पेपर दे देते थे, सर को कॉपियां दे देते, तो उसमें कोई गलती नहीं थी, हमारी बहुत अच्छे मार्क्स होते थे, हमें गुड मिलता था, वेरी गुड मिलता था। बहुत हैरान होते थे। कभी हम अकेले बैठते थे तो सारे बैठ के इस बातें में हम तस्करी करते थे कि देखो ये क्लास में कुछ अजीब बात नहीं हो रही। हमारा एक दोस्त था हसन और वो हमेशा चुपके से मुस्कुराता रहता था। हम उससे पूछते रहते थे लेकिन वो हमें बताता नहीं था। जब भी हम बात करते थे तो वो मुस्कुरा देता था। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारे सर थोड़े लेट हो गए और हमने क्लास में अतम मचा दिया। हमने इतनी गंदगी की, क्लास में किताबें उछाली, एक दूसरे को सफ़े फाड़ के बॉल बना के मारे, बहुत कुछ। थोड़ी देर के बाद हमारे सर आ गए और उन्हें बहुत हमारे पे गुस्सा आया और उन्होंने हमें पनिशमेंट दे दी कि आज आप रिसत नहीं होगी और आप सारे क्लास की सफाई करेंगे। हमने दोस्तों चुप कर गए। हम सोचने लगे चले, लड़के थे, आपको पता था वो ऐसी उम्र होती है मस्ती वाली, कम ही हुक्म माना जाता है। सर हमारे जब चले गए तो हमने क्या किया कि हमने सारे दोस्तों ने मिलकर ये बात की कि हम फिर लेते हैं, मैदान में चले जाते हैं, खेल लेते हैं, लंच कर लेते हैं, 2 मिनट रह जाएंगे रिसत खत्म होने को, तो वापस आके हम सारी क्लास की सफाई कर देंगे। हम यही सोच के बाहर निकल के और हम मस्ती करते रहे। जब 2 मिनट रह गए तो हम दौड़ते हुए क्लास में आए। देख के हम दोस्तों हैरान रह गए कि पूरी क्लास शीशे की तरह साफ थी, ब्लैक बोर्ड भी चमक रहा था। तो इतने में हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि किसने आके ये काम कर दिया। हमें था कि लड़कियों ने ये काम किया होगा, वो भी सारा ला रही थी नाम में कि नहीं हमने तो नहीं किया। हमने एक दूसरे को देख रहे थे अभी। तो फिर इतने में हमारे सर आ गए और हम चुप करके अपनी सीटों में बैठ गए। उन्होंने हमारी बड़ी तारीफ की। उन्होंने जाके हेडमास्टर से भी तारीफ की कि क्लास के बच्चे बड़े अच्छे हैं। अक्सर ऐसा होता था कि हम इतना शोर गुल कर रहे होते थे लेकिन हमारी क्लास से बाहर आवाज नहीं जाती थी और सब स्कूल में हमारी क्लास सबसे ज्यादा तमीजदार और अच्छी कहलाती थी कि डिसेंट है, इन्हें बच्चे जो हैं वो शोर नहीं करते और बहुत अच्छे हैं। ऐसे होता था। हमारा एक दोस्त होता था हसन। हम अक्सर जब बात करते थे तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिया करता था, तो कोई बात का जवाब नहीं कहता था कि हाँ भी ऐसा हुआ है, हाँ भी लड़की कहती थी इस तरह हुआ है। कभी हमें अजीब तरह की खुशबू आती है, कभी हमारे पास से तेजी से हवा चली जाती है, लेकिन वो मुस्कुराता रहता था। ऐसे हुआ सर हमारे स्कूल में फन फेयर हुआ। फन फेयर होता था दोस्तों, तो उसमें छोटे छोटे स्टॉल लगते थे, कुछ टेबल होते थे, कुछ दुकानें लगती थी और कुछ हम परफॉर्मेंस करते थे स्कूल के बच्चे और बाहर से पेरेंट्स, उनके आगे से रिलेटिव, कजन वगैरह आते थे। मैं घर गया तो मैंने अपनी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी कहने लगी भी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरी छोटी बहन कहने लगी भैया मैंने जाना है, तो साथ मेरी और 3 कजन सिस्टर भी कहने लगी। मैंने कहा आप सुबह तैयार हो जाना, मैं आपको ले जाऊंगा। मैं उन्हें लेके स्कूल में आ गया। सारा वक्त वो खेलती नहीं, तो उनको बाथरूम जाना था। मुझे याद नहीं रहा कि मैं उन्हें रोक नहीं पाया कि ऊपर वाले पोर्शन के 2 बाथरूम को छोड़कर एक बाथरूम में अक्सर ऐसा शोर होता था और लोग कहते कि यहाँ पकड़ना है, यहाँ पर कोई चीज है। वो दरवाजा बंद हो जाता और वो खुलता नहीं, उसको बहुत जत्नों से बहुत तरीके से खोला जाता और हेडमास्टर ने सख्ती से मना कर दिया था कि आप इस बाथरूम में नहीं जाएंगे। मेरी कजने तीनों और मेरी छोटी बहन ना, उन्होंने कि बाथरूम जाना था, तो मैं लगा हुआ था, अपना स्टॉल लगाया हुआ था, उसमें मसरूफ दोस्तों के साथ था। हम अक्सर बैठ के बातें करते थे कि वहाँ पर कोई चीज है। तो हमारा जो दोस्त हसन होता था वो कहता था वहाँ कोई चीज नहीं। हम कहते थे तुम्हें कैसे पता है? कहता हाँ वहाँ की जो कुंडी है वो खराब है, तो वो कुछ देर के लिए अड़ जाती है, फिर खुद ही ढीली होके खुल जाती है। उस बाथरूम में कोई ऐसी शय नहीं। हम कहते थे हाँ
हाँ तुम बड़े वलीउल्लाह लगे हुए हो, तुम्हें बड़ा पता है। वो आगे से मुस्कुरा दिया करता था। ये ऐसे ही अगर एक शोर हो गया बड़ा सख्त की बच्ची है, वो बाथरूम में चीख रही है। मेरी कजन, बेबी कजन दौड़ती दौड़ती आई, कहने लगी भैया भैया आपकी जो बहन है वो बाथरूम में गई थी। तो मैंने कहा कौन सी वाले बाथरूम में? मैं दौड़ता हुआ वहां ऊपर पहुंचा, नहीं देखा तो वो उसी बाथरूम में थे। मेरे तो हाथ पांव ढीले हो गए। मुझे घबराहट हो गई कि मैं जाके माँ को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मना किया था मत लेके जाओ। मैं तो बेहोश होता होता बच्चा सब ने शोर गुल हो गया। हमारे स्कूल का एक मौलवी भी होता जो हमें सिपारे पढ़ाता था, वो भी आ गया। वो पढ़ पढ़ के दरवाजे पे पहुंचे और मेरी सिस्टर रोई जाए, मैं उसे दिलासा भी न दे सकूं कि बेटा तू रोना, हम दरवाजा खोल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो दरवाजा खड़काई जाए। थोड़ी देर बाद उसकी दरवाजे की आवाज बंद होगी। मेरे दोस्त दौड़ते दौड़ते आए, उसमें वो हसन भी दौड़ता आया और वो देखा आगे नहीं उनको जाने दे रहे थे। कह रहा हुआ क्या? मैंने कहा कैसे? मैं तो एक किस्म का मदहोशी हालत में बैठा हुआ था। मैंने कहा कि मेरी बहन तो गई, अब गई, उसको कोई बुला पकड़ के ले गई है, उसकी आवाज आना बंद हो गई। उसने कहा तुम मत घबराओ, उस बात में कुछ नहीं है। हमने कहा हाँ तुम तो ऐसी बात कहते रहते हो कि उस बाथरूम में कुछ नहीं है। कहता ठहरो मुझे आगे जाना। तो वो आगे आया तो देखा जब बच्चे की आवाज नहीं आ रही तो वो बेबस हो गया और वो ना उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। ऐसे देख के सारा स्कूल, कुछ टीचरें तो नीचे बेहोश होके गिरी, सारे स्कूल में अदम मच गया कि ये क्या। वो मौलवी भी डर के पीछे हट गया कि ये क्या। इतने में दरवाजे की कुंडी खुली और फिर वो मेरा दोस्त नजर नहीं आया, लेकिन मेरी बहन वहां पर नीचे फर्श पे गिरी हुई थी। आके जल्दी से उठाया उसको, नीचे हम लेकर गए, पानी शानी पिलाया, वो बिल्कुल ठीक थी और वो दोस्त गायब हो गया। हम सब डर के हम घर वापस आ गए और फिर हमने कहा कि हमने तो स्कूल में नहीं पढ़ना। वो हमारे साथ केजी क्लास से पढ़ रहा था और मतलब अब ये वाला चक्कर है। तो वो क्या चीज थी जो केजी क्लास से हमारे साथ पढ़ रहा था। तो आज ये तो हम डर गए। तो हेडमास्टर ने एक पीर को बुलाया और पीर से घर सारे स्कूल का घेरा किया और पीर ने उस घेरे में फिर उस जिन को बुलाया। वो जिन था, उसको बुलाया और उसने कहा कि मैं कितने केजी क्लास से इनके साथ पढ़ रहा हूँ, मैं इन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं तो करता रहूंगा, लेकिन चूंकि ये अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अगर ये मेरे से डर गए हैं तो मैं आज के बाद नजर नहीं आऊंगा। हमने फिर भी कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो वो पीर ने कहा कि नहीं ये घबराते हैं तो आप ऐसी मेहरबानी, आप अच्छे हैं, नेक दिन के बच्चे हैं, तो आप वापस चले। उन्होंने कहा ठीक है मैं वापस चला जाऊंगा, मैं आप स्कूल से चले जाऊंगा। तो मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें मेरे दोस्तों को कहो कि मेरे से डरे ना, मैंने कभी इन्हें नुकसान पहुंचाया, कभी नहीं तकलीफ दी। हमने भी सोचा कि हाँ उसने हमें तकलीफ नहीं दी, लेकिन जैसे ही क्लास में मिस होता था, जैसे क्लास में कुछ अजीब बातें होती थी, हमें सब कुछ समझ में आ गई। और दोस्तों फिर शायद वो हमारे साथ पढ़ता रहा, लेकिन उसने अपना आप हमें जाहिर नहीं किया। ये कहानी है दोस्तों कि बस ऐसी चीजें जो होती हैं वो मेहरबान भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बात खौफनाक भी होती हैं। ऐसी चीजें भी होती हैं, फिर हमें उसकी हर बात समझ में आई। आपको कैसी लगी मेरी कहानी? अगर पसंद आई है तो आप प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करें।